स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस। इस वे में हम फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे इम्पोर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज जो है एसिडिक नेचर ऑफ अल्काइंस को पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो इथाइन जो होता है वो सोडियम मेटल या सोडामाइड जो कि स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उनके साथ रिएक्ट होकर सोडियम एसिटाइलिट बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। तो एक जनरलाइजेशन भी है कि जब एसिड को हम मेटल के साथ ट्रीट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। मतलब ये कंफर्म हो जाता है कि अल्काइंस जो हैं वो भी एसिडिक नेचर के हैं। अब ये चीज़ कैसे कंफर्म करें, तो इसका हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो अब इनमें परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर हम चेक करते हैं। तो यहाँ कितना होगा? 50% 50%, दोनों एस और पी कैरेक्टर। यहाँ पे परसेंट ऑफ एक्स कैरेक्टर 33.3% होगा और परसेंटेज ऑफ पी होगा वो 66.7 होगा। इस कंडीशन में परसेंटेज एस होगा 25% और परसेंट पी होगा 75%। तो एक चीज़ हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो हमको क्या चेक करना है? यहाँ परसेंटेज कैरेक्टर इन तीनों में किस में ज़्यादा है? ऑब्वियस इसमें ज़्यादा है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? अल्काइन की ज़्यादा होगी। इसी कारण ये जो इसके साथ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के साथ ये दो हाइड्रोजन्स जुड़े हुए होंगे, ये क्या होंगे? एसिडिक नेचर के होंगे, क्योंकि इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन में इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो अपनी ओर खींच लेंगे। तो H जो होगा वो इजीली एज ए प्रोटॉन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाएगा। और हम जानते हैं कि एसिड वो होते हैं जो H पॉजिटिव आयन फर्निश करें। तो अब देखिए, अगर हम यहाँ पर एसिटिलीन की बात करें और उसकी सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन करवाएं तो हमको क्या मिल रहा है? यहाँ पे एक H रिप्लेस हो जाएगा, चाहे हम ये करें या ये करें। हमने यहाँ पर ये वाला H रिप्लेस कर दिया है, तो यहाँ पर हमको क्या मिला? सोडियम एसिटाइलिड और हाफ H2 रिलीज हो गई है। उसके बाद अगर हम फर्दर Na मेटल के साथ इसकी रिएक्शन कराते तो अब ये भी हाइड्रोजन कैसे रिप्लेस हो जाएगा? Na से, तो हमको डाइसोडियम एसिटाइलिड मिलेगा और फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक है, अगर हम प्रोपाइन लेते हैं तो अब देखो यहाँ पर इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से जो डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है वो एक है। यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन है, बट ये कौन से कार्बन से जुड़े हुए हैं? ये उसके पास वाले कार्बन से जुड़े हुए हैं। ये ध्यान रखना कि जहाँ भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड जो हाइड्रोजन होगा वही एसिडिक होगा, बल्कि उसके बाद वाले जो भी कार्बन जो सिंगली बॉन्डेड कार्बन से अटैच्ड होंगे वो एसिडिक नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक एसिडिक हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक NH के साथ रिएक्ट होकर के और ये इस टाइप का कॉम्प्लेक्स इस टाइप का कंपाउंड बना देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अगर हम फर्दर इसकी Na के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या यहाँ कोई ऐसा हाइड्रोजन बचा है एसिडिक हाइड्रोजन जो सोडियम से रिप्लेस हो सके? नहीं, तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। उसी टाइप से हम अगर 2 ब्यूटाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे सोडियम मेटल की अगर रिएक्शन करवाते हैं तो क्या कोई रिएक्शन होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। इस कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से कोई डायरेक्टली अटैच्ड हाइड्रोजन है? नहीं है। देखो, होता कुछ यूँ है कि जो एस कैरेक्टर का हम फैक्टर यहाँ पढ़ते हैं वो इसलिए कि जो न्यूक्लियस होता है उसके सबसे पास s ऑर्बिटल होता है और उससे दूर p ऑर्बिटल होता है। तो जिसमें परसेंट s कैरेक्टर ज़्यादा होंगे मतलब वो न्यूक्लियस के काफ़ी क्लोज होंगे इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ ज़्यादा हो जाती है। आगे चलते हैं।
तो हमने यहाँ प्रोपाइन लिया है। अब प्रोपाइन की सोडामाइड भी ले सकते हैं, जैसे हमने वहाँ सोडियम लिया। अब यहाँ पे सोडामाइड के साथ होगा क्या कि ये जो NH2 नेगेटिव है ये एक H यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और NH3 का फॉर्मेशन कर लेगा और ये Na पॉजिटिव डायरेक्ट इस C से जुड़ जाएगा, तो सोडियम प्रोपाइनिड बन जाएगा। अब एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो यहाँ पे अल्काइन सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, फिर अल्कीन होंगे, फिर उसके बाद अल्केन होंगे। अब अल्काइन में भी जो इथाइन होंगे वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होंगे, फिर उसके बाद जो प्रोपाइन होंगे उससे कम होंगे और सबसे कम 2 ब्यूटाइन होंगे। ठीक है, अब हम सेकेंड रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं जो है एडिशन रिएक्शन। अभी हम इसमें टाइप्स पढ़ेंगे किन किन का हमको एडिशन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन होता है, इसके कारण यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हम ऐड कर सकते हैं। किस किस के? डाई हाइड्रोजन के, हेलोजन के या हाइड्रोजन हैलाइड के। तो यहाँ होगा क्या, यहाँ 2 मॉलिक्यूल क्यों रिक्वायर्ड हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ 3 बॉन्ड हैं और हमको ट्रिपल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड तक हम कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अनसेचुरेशन ज़्यादा है। तो यहाँ हर एक कार्बन की कितनी कितनी वैलेंसी फ्री होंगी? कितनी फ्री होंगी? यहाँ पर 2 वैलेंसी फ्री हो सकती है। ठीक है, अब चलते हैं। तो जनरल इक्वेशन क्या होगी इसकी कि यहाँ कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और इसकी हमने HZ, यहाँ Z में हेलोजन एटम भी हो सकता है या कोई हाइड्रोजन भी हो सकता है। इसकी एसिडिक मीडियम में हमने रिएक्शन करवाई तो हमको विनाइलिक कैटायन प्राप्त हुआ है। अब ये कैसे कि यहाँ पे जो ये H था या ये वाला H था ये इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो बॉन्ड है एक ब्रेक होके और इसके पास नेगेटिव आया, तो यहाँ पे से जो ये H पॉजिटिव इसके नेगेटिव को इसने न्यूट्रलाइज कर दिया, पर यहाँ तो पॉजिटिव बचा रह गया कि, तो वो विनाइलिक कैटायन का फॉर्मेशन करा उसने। और ये जो Z है वो Z नेगेटिव के फॉर्म में बाहर निकल गया। अब ये क्या करेगा, इथीन का फॉर्मेशन यहाँ पर कर देगा। जब एक और मॉलिक्यूल की इसके साथ रिएक्शन होगी तब ये इथीन तक का फॉर्मेशन कर देगा। एडिशन प्रोडक्ट जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इस विनाइलिक कैटायन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करेगा। ये जितना ज़्यादा स्टेबल होगा उतना वो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। मेजॉरिटी रिएक्शन अगर हम देखें तो वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस होती हैं। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे डाई हाइड्रोजन का हम एडिशन कराते हैं, डाई हाइड्रोजन H2। ठीक है, प्लेटिनम पैलेडियम निकिल कैटेलिस्ट रोल इसका हम सबको पता है, हम पिछले लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ होगा क्या, ये एक हाइड्रोजन इस पर ऐड हुआ, एक इस पर ऐड हुआ, तो हमको ये इथीन मिला। फिर वापस से एक और मॉलिक्यूल, हमने बोला था यहाँ 2 मॉलिक्यूल ऐड हो सकते हैं, एक मॉलिक्यूल हमने ऐड कर दिया, दूसरा मॉलिक्यूल वापस ऐड करेंगे तो यहाँ पे क्या एक एक हाइड्रोजन फिर जुड़ जाएगा, तो ये इथेन तक जा सकता है। उसी टाइप से प्रोपाइन में क्या होगा, प्रोपीन मिलेगा और फिर प्रोपेन मिल जाएगा। अब हेलोजन का एडिशन हम करवाते हैं तो यहाँ पे Br2 को हमने Br के फॉर्म में लिखा है, प्रोपाइन लिया हुआ है हमने यहाँ पर। अब जब ये Br का एडिशन होगा तो एक Br इसके ऊपर चला जाएगा, एक Br इसके ऊपर चला जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा 1,2 डाइब्रोमोप्रोपीन। उसके बाद एक और मॉलिक्यूल लिया हमने Br2, तो अब क्या होगा, एक और Br फिर वापस इस पे चला जाएगा, एक और Br इस पे चला जाएगा, तो 1122 टेट्राब्रोमोप्रोपेन हमको मिल जाएगा। 11 क्योंकि इस कार्बन पे 2 ब्रोमीन है, 11 इस कार्बन पे दूसरे वाले इस कार्बन पे 11 ब्रोमो, ये दूसरे वाले कार्बन पे 2 ब्रोमीन है ना इसमें, इसलिए हमने इनको 1122 दिया है। और जहाँ फंक्शनल ग्रुप पहले आता है वहीं से हम नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ नंबरिंग कहाँ से 1 2 3। ठीक है, और टेट्राब्रोमो 4 ब्रोमीन है इसलिए टेट्राब्रोमो, और प्रोपेन यानी 3 कार्बन है यहाँ पर। तो यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस ली जाती है, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ अनसेचुरेशन में हम अगर ब्रोमिनेशन या हेलोजिनेशन अगर हम करवा रहे हैं तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड की प्रेजेंस में होगा। और ये हम जानते हैं कि ब्रोमीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का सॉल्यूशन कैसा होता है, रेडिश ऑरेंज। पर जब ये ब्रोमीन
अनसेचुरेटेड साइड पे ऐड हो जाता है, तो ये सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कलरलेस हो जाता है। हाइड्रोजन हैलाइड के एडिशन की हम बात करें तो HBr हमने यहाँ पर लिया है, तो यहाँ क्या होगा, सिंपली एक H इस वाले पे चले जाएगा, एक Br इस वाले पे चला जाएगा, तो ब्रोमो इथेन। अब वापस HBr का जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा, जो कि हम पिछले लेसन्स में काफ़ी अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पॉजिटिव पार्ट कहाँ जाएगा, जिसके बाद नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स ज़्यादा है तो यहाँ चला जाएगा, ये CH3 बन जाएगा, और यहाँ पर ये जो Br होगा ये इस वाले पे चला जाएगा, तो यहाँ Br2 बन जाएगा, 1,1 डाइब्रोमो इथेन। उसी टाइप से हमने प्रोपाइन लिया है। अब यहाँ तो डायरेक्ट ही हमको मार्कोनिकोव लगाना पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H जो रहेगा ये इस वाले पे चला जाएगा, Br इस वाले पे चला जाएगा, फिर वापस से HBr का एडिशन करेंगे, फिर मार्कोनिकोव रूल लगाया तो 2,2 डाइब्रोमो प्रोपेन हमको मिल जाएगा। एडिशन ऑफ वाटर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि जब हमने इसको पढ़ा था कि ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता है, वाटर से रिएक्ट नहीं होता है, तो फिर ये वाटर के साथ एडिशन रिएक्शन कैसे दे रहा है, तो इसमें कुछ कंडीशंस है जिसमें ये एक मॉलिक्यूल, वाटर के ओनली एक मॉलिक्यूल, यहाँ 2 मॉलिक्यूल कंबाइन नहीं होंगे, ओनली एक मॉलिक्यूल के साथ किसकी प्रेजेंस में, मर्क्यूरिक सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ किस एसिडिक मीडियम में 333 डिग्री केल्विन पे रिएक्शन देगा, तो हमको क्या मिलेगा, इथेनॉल। हम विनाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये आइसोमराइजेशन की प्रोसेस में चला जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा, इथेनॉल मिल जाएगा, हमें यहाँ पर इथेनॉल मिलेगा। एल्डिहाइड मिल रहा है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जब कार्बन से सिंगली बॉन्डेड ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन लगा हो तो उसे इथेनॉल बोलेंगे, और जब यहाँ कार्बन से यहाँ कीटोनिक ग्रुप आ गया ना, कार्बोनिल ग्रुप, तो यहाँ पे इसको क्या बोल देंगे, इथेनॉल बोल देंगे। ये भी क्लियर हो गया। अब अगर प्रोपाइन लेते हैं, वही कंडीशन अगर हमने रखी है तो हमको कुछ ये मिलेगा, जो कि आइसोमराइजेशन में जाने के बाद प्रोपेनोन बना देगा। अब यहाँ एसीटोन बन रहा है, ये ध्यान रखना, एक में एल्डिहाइड बन रहा है और एक में कीटोन बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ओनली CHO था और यहाँ पे क्या है, RR C++O, तो यहाँ कीटोन बन रहा है। अब पॉलीमराइजेशन को हम पढ़ते हैं तो ये भी 2 टाइप से होता है, लीनियर और साइक्लिक। तो लीनियर पॉलीमराइजेशन तो हम पढ़ चुके हैं, जैसे हमने वहाँ पे इथीन के लिए थे, यहाँ पे हम इथाइन के N मॉलिक्यूल्स लेते हैं जिनको कुछ सूटेबल कंडीशंस में हम रिएक्ट करवाते हैं, तब हमको पॉली इथाइन मिल जाएगा, मतलब N चेन्स मिल जाएगी इथाइन की, ठीक है। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है यहाँ पर, यही एक जरिया है कि हम एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में जंप करते हैं। तो देखिए यहाँ 3 मॉलिक्यूल हमने लिए हैं एसिटिलीन के, उनको रेड हॉट ट्यूब, आयरन ट्यूब में हमने पास किया है, कितने डिग्री केल्विन पे, 873। तब क्या होता है, यहाँ साइक्लाइजेशन की रिएक्शन होती है और ये एक बेंजीन में ये कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पर ये जो 3 डबल बॉन्ड है ये अल्टरनेट है, तो मतलब ये किसी भी कार्बन पर जा सकते हैं, ये कॉन्जुगेशन में होते हैं, इसलिए इसकी ऐसी स्ट्रक्चर हमने बनाई है। अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम आगे आने वाले लेसन्स में इसी बेंजीन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं, और ये एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। इसको भी अभी कोई टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि हम बस नेक्स्ट लेसन में इसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि साइक्लिक पॉलीमराइजेशन हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रिएक्शन हो चुकी है। कोई भी अगर पूछे कि हमको एलिफेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में अगर जाना है तो हम कौन सी रिएक्शन करवाएं, तो सबसे सिंपल अपने लिए याद करने के लिए कौन सी रिएक्शन है, साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, ठीक है। तो हम अब नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे, जहाँ पर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे।